आप बहुत सारे पत्रकार जो आते हैं, मेरा सवाल ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आप यादव हैं, जनसुराज में क्या कर रहे हैं। ये कोई सवाल है? वो नहीं समझ पाते हैं कि हम वो वाले यादव नहीं हैं, हम पढ़े लिखे यादव हैं। पढ़े लिखे यादव और यादव होने में अंतर है, आप खुद से समझिए। फर्स्ट फेज़ की वोटिंग समाप्त हो गई, दूसरे फेज़ का चुनाव जो है 11 नवंबर को होने हैं। कितनी सीटें आ सकती हैं यदि एक डिजिट में पूछें तो? महात्मा गांधी अम्बेडकर के बाद में पहले प्रशांत किशोर ऐसा लीडर हुए हैं जिन्होंने धरातल पर घूमने के बाद में और ऐसा मूवमेंट खड़ा किया है और बिहार बदलने के लिए तैयार है। जब प्रशांत जी आए, लोगों को बताया कि यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ रोजगार है। अगर बेसिक रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छे जगह पढ़ा नहीं पाएगा, और जब अच्छा जगह पढ़ा नहीं पाएगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट पीढ़ी जो है, वो बहुत ही उसी टाइप से सेम गुजरेगी। तो बिहार बदल नहीं सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों को, अच्छे लोगों को वोट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किस पार्टी को वोट करिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी सरगर्मी को भांपने के लिए हम लगातार जो हैं चुनावी यात्रा पे निकले हैं। चुनावी यात्रा के क्रम में हम पहुंचे थे प्रशांत किशोर जी के पैतृक आवास पे। हम यहां सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव जो है उसमें प्रशांत किशोर जी का विजन कितना धरातल पे नज़र आ रहा है? पूरा नज़र आ रहा है। पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखी है। इतने दिन से जो सरकारें थी, चाहे वो नीतीश जी उसके मुखिया रहे हों, पीछे से भाजपा सपोर्ट करती हो, अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि भाजपा ही सारा लीड कर रही है, ओवरलैप हो गए हैं, वो कभी बोलते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर जी ने जो 2 साल पदयात्रा किया और लोगों को जाकर ये बताया कि आपके असली मुद्दे क्या हैं। एक्चुअली जब आदमी गरीब होता है, मेरा नाम बलजीत यादव है और मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन किया हूँ, और हम लोग पढ़ाई के क्रम में हम लोगों ने सुना है कि जैसे ही आदमी गरीब तब होता है जब मानसिक रूप से गरीब होता है, उसमें चेतना जब दब जाती है। तो बिहार में लोगों की चेतना दब गई है इस बात को लेके कि हम लोग अपने जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं। तो जब प्रशांत जी आए, लोगों को बताया कि यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा है और शिक्षा के साथ साथ रोजगार है। अगर बेसिक रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छे जगह पढ़ा नहीं पाएगा, और जब अच्छा जगह पढ़ा नहीं पाएगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट पीढ़ी जो है, वो बहुत ही उसी टाइप से सेम गुजरेगी। तो बिहार बदल नहीं सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों को, अच्छे लोगों को वोट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किस पार्टी को वोट करिए, अच्छे विधायक जिताइए जो आपके लिए अच्छा काम कर सके। लेकिन जैसा कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, जो यहाँ जो आरजेडी है या फिर बीजेपी है, तो उन लोगों का मुद्दा ही रहा है कि भाई अपने मुद्दे पे ला देना है। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर चुनाव कराना है, नीतीश जी के मुद्दे पर चुनाव कराना। नीतीश जी यहाँ मतलब आके करहगर विधानसभा या नोखा विधानसभा, अगल बगल के विधानसभा में काम करेंगे। यहाँ नाली गली का जो काम है, चाहे यहाँ के लोगों के स्कूल देखने हैं, किससे कोई बात करेगा? तो इसलिए जो प्रशांत किशोर जी आए, उन्होंने जो यहाँ शिक्षा रोजगार का विजन दिया, लोगों को बताया कि किसको चुन रहे हैं, इसके बजाय किस बात के लिए चुन रहे हैं, इस बात पे फोकस करिए। और बिहार के लोग इस बात के लिए ललायित थे। महात्मा गांधी अम्बेडकर के बाद में पहले प्रशांत किशोर ऐसा लीडर हुए हैं जिन्होंने धरातल पर घूमने के बाद में और ऐसा मूवमेंट खड़ा किया है और बिहार बदलने के लिए तैयार है। जब प्रशांत किशोर जी की बातों में समाज सुधारक वाली बात आती है, वो व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार करते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के क्या इतना जल्दी हो सकता है बिहार का? क्योंकि लगातार देखिए तो 15 साल से लालू यादव की सरकार, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में काबिज रही। तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या सत्ता में आना जरूरी नहीं है? क्या इस बार प्रशांत किशोर जी अपने विजन को धरातल पर ला करके वोट गैदरिंग भी कराने में सफल होंगे कि नहीं? कितनी जनसभा सीटें जीत सकती हैं? देखिए, आप इतनी जल्दी वाली बात जो कर रहे हैं, आपके लिए जल्दी हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों का 35 साल हो गया। मैं 90 में मेरा जन्म हुआ, उसके बाद 35 साल हो गया। 35 साल से मैं यही स्थिति देख रहा हूँ। तो मेरे लिए, मैं जब दिल्ली गया, मैं यूपी ही गया, इलाहाबाद में पढ़ाई करता था, वहाँ गया तो यहाँ के शहरों में, वहाँ के शहरों में, वहाँ के लोगों में बहुत अंतर पाया। जब मैं बाहर निकला तो समझ में आया कि ये स्थिति है। तो यहाँ जो दुर्दशा है बिहार की, यहाँ के नेताओं के द्वारा किया गया है। यहाँ कोई ऐसा लीडर बता दीजिए। नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर जी जो सच है वो बोल रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क का विकास किया, लेकिन बिजली, पानी, सड़क मिल जाने से फैक्ट्री थोड़े लग जाएगा। हमको पूंजी चाहिए। हम अच्छे युवक हैं, हम पूंजी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा व्यवस्था हम क्रिएट कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर मेरा भी एक काम है, लेकिन पूंजी के अभाव में यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सोचिए, आप सोच के देखिए, यहाँ के लोग, यहाँ के जनता को, यहाँ के नेता कितना बेवकूफ़ समझते हैं। लगभग 3 साल हो गया, 2021 में जनसुराज का अभियान चालू हुआ था, और तब से कह रहे हैं प्रशांत किशोर के CD रेशियो को बढ़ाकर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को पैसा दिया जा सकता है। और कॉपी ही करना था। जैसे हम लोगों ने कहा कि 2000 देना है, तो
चुनाव के अंतिम 3 महीने में नीतीश कुमार जी 1100 कर दिए, किए ना, कॉपी न किए। या तो उनको अगर ये करना था, वो बोलते कि हम चुनाव जीत आइएगा इस बार, तो अगले बार हम लोग 1100 करेंगे। 3 महीने के लिए कोई मरा तो नहीं जा रहा था बिहार में। जब हम 35 साल से नहीं मरे तो अभी भी नहीं मारे जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वो विजन दिया कि यहाँ CD रेशियो बढ़ा के काम किया जा सकता था। तो नीतीश कुमार के लिए भी तो ये बात था, ये तेजस्वी यादव के लिए भी बात है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, उनके बस की बात नहीं है, उनके लिए लड़ना नहीं है, उनके लिए सोफिस्टिकेटेड तरीके से मॉल रोड पर जाकर फोटो खिंचा के रील बना के डालना है। तो वैसे लोग को बिहार की जनता पसंद नहीं कर रही है। प्रशांत जी यहाँ के ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने यहाँ के युवाओं में एक चेतना जगाई है, और हमारे जैसे लोग, जैसे मेरा नाम बलजीत यादव है, मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं पढ़ा लिखा तो आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने समाज के लिए कुछ करूँ, बिजनेस व्यवसाय के रूप में करूँ, चाहे राजनीतिक रूप से कुछ करूँ, लेकिन मुझे कोई पार्टी, कौन पार्टी भाव देगा। आप बहुत सारे पत्रकार जो आते हैं, मेरा सवाल ही यहीं से स्टार्ट होता है कि आप यादव हैं, जनसुराज में क्या कर रहे हैं। ये कोई सवाल है? वो नहीं समझ पाते हैं कि हम वो वाले यादव नहीं हैं, हम पढ़े लिखे यादव हैं। पढ़े लिखे यादव और यादव होने में अंतर है, आप खुद से समझिए। यहाँ जो भी किसी भी बिरादरी में पढ़ा लिखा जो आदमी होगा ना, वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है आज, क्योंकि वो जानता है कि बिहार का तब तक विकास नहीं होगा जब तक शिक्षा नहीं होगा। आज आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ, किसी भी आपके किसी सवाल का जवाब मैं साधारण तरीके से दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाफ डेबिट में लिखा है, हाफ डेबिट नहीं चलेगा अब यहाँ। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, यही बात है। हाँ, तो यही जानना चाहते थे चंद शब्दों में कि फर्स्ट फेज़ की वोटिंग समाप्त हो गई, दूसरे फेज़ का चुनाव जो है 11 नवंबर को होने हैं। कितनी सीटें आ सकती हैं यदि एक डिजिट में पूछें तो? देखिए, ये बताना सही नहीं है, और कोई भी नहीं बता सकता है। अब कहेंगे तो हम लोग 150 सीट जीत रहे हैं, ये तो पहले ही से कह रहे हैं, और हम लोग को जीतना इसलिए भी चाहिए क्योंकि बिहार सुधारना है। क्योंकि हम लोगों ने पहले से भी कहा है कि हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत जी बार बार ये बात बोलते आ रहे हैं, ना प्री पोस्ट अलाउंस ना पोस्ट अलायंस, किसी से नहीं करना है, क्योंकि उस तरीके से बिहार नहीं सुधारा जा सकता। जिस तरीके से नहीं सुधारा जा सकता उस तरीके से नहीं होगा। तो हम लोगों को बिहार सुधारने के लिए 150 सीट या फिर अंततः मतलब बहुमत चाहिए, 122 के ऊपर चाहिए, और ये हम लोगों का आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है, इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिला कि 121 सीट पे चुनाव हुआ, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कभी तो नहीं बढ़ा था ना, 35 साल में ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिला था। इसका मतलब जादू हुआ है। जादू क्या हुआ है कि बाहर के लोग जो आए हैं यहाँ, उन्होंने वोट किया है। तो बाहर कितने, मतलब 50 लाख लोग बाहर मजदूरी कर रहे हैं, तो वो अपने घर में फ़ोन करके बोल रहे हैं ना कि भैया इस बार दे देना, हम लोगों को बहुत तकलीफ होता है यहाँ। तो अपने लोगों को नहीं बोलेंगे तो कितना दिन जात पात करके बिहार को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसलिए पूर्ण बहुमत से जनसुराज की सरकार बन रही है, और यकीन मानिए, और बिहार के पक्ष में ये वोटिंग हुआ है। जितने भी लोग एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है, चाहे हर बिरादरी से लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, हमारा बचाव पढ़े, उसने जनसुराज के लिए वोट किया है, और बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।